हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द सर्वे के क्लासेस में। एक बार फिर एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके साथ हूं। आज की वीडियो भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से है जो जनजातीय, आदिवासी और कृषक आंदोलन से संबंधित है। इस वीडियो में हम गत वर्षों में इस क्षेत्र से आए हुए महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्यतः इनको हम पढ़ने से छोड़ देते हैं और परीक्षाओं में हल नहीं कर पाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 1 है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था। सर्वप्रथम किसान आंदोलन भारत का किसे माना जाता है? चंपारण, बारदौली, बेगू, बिजोलिया। तो भारत का जो प्रथम कृषक आंदोलन माना जाता है वह बिजोरिया आंदोलन को माना जाता है। साथियों, बिजोरिया आंदोलन 1897 में राजस्थान में आरंभ हुआ और राजस्थान के मेवाड़ में किसानों के द्वारा अधिक लगान के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। यह आंदोलन 3 चरणों में 1941 तक चला। इस आंदोलन के प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज जैसे लोग थे। एक और प्रश्न इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है और वो यह है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोरिया आंदोलन को प्रमुखता दी थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र, उनके समाचार पत्र का नाम था प्रताप नाम का उनका समाचार पत्र था। याद रखेंगे इस प्रश्न को भी। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोरिया आंदोलन का समर्थन किया था। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान। तो पिछड़े वर्गों के उत्थान ए प्रार्थना समाज, बी सत्यशोधक समाज, सी आर्य समाज और डी रामकृष्ण मिशन। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए स्थापित किया गया सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले, बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है। ज्योतिबा फुले पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए यह समाज उन्होंने स्थापित किया पुणे में, महाराष्ट्र में 1873 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह, उलगुलन एक शब्द है, अभी इसकी व्याख्या करेंगे। किससे जोड़ा था? संथाल विद्रोह से, कच्छनागा विद्रोह से, कोल विद्रोह से, बिरसा मुंडा से। तो उलगुलन विद्रोह के मुख्य नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा ने उलगुलन विद्रोह को आरंभ किया। उनको धरती आबा के नाम से जाना जाता था। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। धरती आबा, धरती आबा मतलब धरती के पिता, उनको इस नाम से जाना जाता था, बिरसा मुंडा को। उनके द्वारा यह विद्रोह 1899 और 1900 में आरंभ किया गया। इस विद्रोह को उलगुलन कहा गया। उलगुलन जैसा लिखा हुआ है, उलगुलन का मतलब होता है महाविद्रोह। महाविद्रोह इसको संज्ञा दी गई थी, इसलिए यहाँ पर उलगुलन शब्द का प्रयोग हुआ। तो उलगुलन शब्द मुंडा विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह को आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो न्यायमूर्ति रानाडे, वासुदेव बलवंत फड़के, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक जत्था आरंभ किया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने यह कार्य 1845 से 1883 तक किया, जिसको रामोसी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह रामोसी जाति के लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह था। प्रश्न नंबर 5, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन जो है वो पटना के आसपास के एरिया में, यहाँ पे पटना आंसर सही होगा, पटना के आसपास के एरिया में यह आंदोलन किया गया था। पटना के आसपास के एरिया में 1820 के आसपास यह आंदोलन शुरू हुआ और यह अतिवादी इस्लामी आंदोलन था। अब्दुल बहाव नाम के व्यक्ति के द्वारा इस आंदोलन को आरंभ किया गया था और इसे सल्फी, इसके लिए सल्फी शब्द और मुवहिद शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात इस आंदोलन के कई नाम मिलते हैं। सल्फी आंदोलन या मुवहिद आंदोलन जो आरंभ किया गया था अब्दुल बहाव के द्वारा 1820 में, और पटना के आसपास का क्षेत्र इस आंदोलन का केंद्र था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र में जो जनजाति विद्रोह हुआ
1807 से 1808, 1820, 1858 से 1859 और 1889। ये घटना हुई 1820 में। छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण जनजातियों के ऊपर हो रहे अत्याचार थे, किंतु स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता इस विद्रोह को दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता इनमें से कौन था? तो संभलपुर में जो विद्रोह हुए, उत्तीरथ सिंह, सुरेंद्र साई, कट्टा बोमन या सैयद अहमद बरेलवी। तो सही आंसर होगा सुरेंद्र साई ने संबलपुर में जो आंदोलन हुए हैं ब्रिटिश विरोधी, उन सभी का नेतृत्व किया था। उड़ीसा के राज्य में संबलपुर में अपने उत्तराधिकार के लिए सुरेंद्र साई ने अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध आरंभ किया, जिसका समय 1857 माना जाता है। 1857 में इन्होंने यह विद्रोह शुरू किया और इस विद्रोह का अंतिम शहीद, 1857 के विद्रोह का अंतिम शहीद भी इन्हीं को माना जाता है। अंतिम शहीद सुरेंद्र साई को माना जाता है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? 1857 के ठीक बाद बंगाल की चर्चा है। बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, पावना विद्रोह। तो 1857 के ठीक बाद बंगाल में जो आंदोलन हुआ वह था नील विद्रोह। नील विद्रोह इसका सही आंसर है। समय बताता हूं मैं आपको नील विद्रोह का। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ। इस आंदोलन को 1857 के फौरन बाद माना जाता है। बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील किसानों ने इस आंदोलन को किया था। 1860 तक नील के सभी कारखाने बंगाल में बंद कर दिए गए। इस आंदोलन के प्रभाव के कारण ये सब संभव हुआ। एक प्रश्न और यहाँ से आता है, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र वर्मा ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। यह प्रश्न आ चुका है। अंग्रेजी न्यूज़पेपर था हिंदू पैट्रियट और उसके संपादक थे हरिश्चंद्र वर्मा। एक और प्रश्न यहाँ से आता है, जो नील विद्रोह था उसके समर्थन के लिए या उस नील विद्रोह के कथानक को लेकर दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा था, नील दर्पण। नील दर्पण, यह नाटक को लेकर बहुत बार प्रश्न आ चुका है। नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। यह प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी का न्यूज़पेपर जो हिंदू पैट्रियट था, जिसके द्वारा इसका समर्थन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए, सरकार को लगान देना बंद करना, बी, जमादारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी, सत्याग्रह की समाप्ति और डी, लगान का नकद में परिवर्तन। तो अवध में जो एका आंदोलन हुआ वह 1920 से 1922 तक लगभग चला और इस आंदोलन का नेतृत्व किया मदारी पासी ने। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नोट कर लीजिए मदारी पासी थे और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिले थे। किसानों की मुख्य शिकायत जो थी वो उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसान लगान का नगद में पेमेंट करना चाहते थे, लगन में अदा करना चाहते थे। आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप 1919 में था। नाई धोबी बंद एक आंदोलन का हिस्सा रहा। 1919 की घटना है। ये कब रहा? तो नाई धोबी बंद आंदोलन का जो 1919 का एक स्वरूप था वो प्रतापगढ़ जिले में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के प्रयासों से 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा गठित की गई। इसी उत्तर प्रदेश किसान सभा ने नाई धोबी बंद आंदोलन प्रतापगढ़ जिले में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 11, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों नाम कम्युनिस्ट व्यक्तियों के दिए हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. रॉय थे। दरअसल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुई। 1919 में व्लादिमीर लेनिन और जो रूसी पार्टी थी उसके द्वारा
इंटरनेशनल कम्युनिस्ट की स्थापना की गई। एम.एन. रॉय को लेनिन के द्वारा ही आमंत्रित किया गया था मॉस्को, तो एम.एन. रॉय मॉस्को पहुंचे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। क्वेश्चन नंबर 12, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? मानव बलि प्रथा का निषेध अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया, इस कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया? प्रश्न ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन है कुकी, खोंद, उमराव या नायकदा। यहाँ आंसर सही होगा खोंद जनजाति। खोंद जनजाति ने 1837 से 1856 तक एक लंबा विद्रोह चला। 1837 से 1856 तक ये विद्रोह चला। इसके नेता थे चक्र बिसोई, नेता का नाम था चक्र बिसोई, और चक्र बिसोई के नेतृत्व में यह आंदोलन चला। अंग्रेजों द्वारा मानव बलि के प्रतिबंध के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग, जो जनजातीय लोग होते हैं उनके बारे में पहली बार किसने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, यह पूछा गया है। महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर। सही आंसर होगा ठक्कर बापा। गांधी जी के द्वारा जो स्थापित किया गया था हरिजन सेवक संघ, उसके महासचिव थे ठक्कर बापा, और ठक्कर बापा ने पहली बार जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बी.टी. रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, N.M. जोशी। तो हम ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। हमारी दूसरी वीडियो में यह प्रश्न कई बार आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1920 में M.N. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और मंत्री दीवान चमन लाल थे इसके। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन से, बिहार के मजदूर आंदोलन से। तो स्वामी सहजानंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे, और वे भारत के किसान आंदोलनों के जनक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार में जो किसान आंदोलन हुए हैं उसमें नेतृत्व उनके द्वारा किया गया। इस प्रकार आंसर होगा सही सी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? अभी पीछे हम जैसे कि एक प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर जो पुस्तक लिखी गई नील दर्पण, उस नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। दीनबंधु मित्र ने यह पुस्तक लिखी नील दर्पण। ये बंगला भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। पुस्तक जो है वो बंगला भाषा में लिखी गई है, और इस पुस्तक का जो कथानक है वो नील पैदा करने वाले किसानों को लेकर है। 1858-59 के आसपास इस पुस्तक का पहली बार नेशनल थिएटर में ये 1858-59 में लिखी गई। 1872 में इसका पहली बार कलकत्ता के नेशनल थिएटर में व्यावसायिक नाटक के रूप में मंचन हुआ, और इस प्रकार ये कलकत्ता की पहली ऐसी पुस्तक थी, ऐसा नाटक था जिसका व्यावसायिक रूप से मंचन किया गया 1872 में कलकत्ता के नेशनल थिएटर में, जबकि बुक लिखी गई थी 1858-59 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 17, आनंद मठ उपन्यास का कथा वस्तु आधारित है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। चुमार विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, तालुकदारों के विद्रोह पर, पालीगढ़ विद्रोह पर। सही आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ जैसा कि हम जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगला भाषा में सन्यासी विद्रोह के कथानक को लेकर आनंद मठ लिखा था। 1882 में बंगला भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखेंगे, आ चुका है प्रश्न। और इसका जो कथानक था वो 1773 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था वही इसका कथानक था, 1773 वाला। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? महाराष्ट्र में जो घटित हुई घटना, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई वह था भील विद्रोह। भील विद्रोह कई चरणों में पूरा हुआ। पश्चिमी तट के खानदेश में भील जाति रहती थी। कृषि नीतियों के विरोध में 1825 में
1825 में सेवरम के नेतृत्व में भील जातियों ने एक विद्रोह किया महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पे खानदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह बंगाल में फराजी लोग थे जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के वो अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए 1838 से 1860 के बीच में एक संघर्ष किया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सही होगा दादू मियाँ, जो हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ, जिनके नेतृत्व में फराजी विद्रोह आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जो है वो भीलों के द्वारा, गारों के द्वारा, गोंडों के द्वारा या कोलियों के द्वारा। पागलपंथी विद्रोह जो था वह गारो जाति के द्वारा किया गया था। गारो जाति के द्वारा किया गया था। पागलपंथी विद्रोह पागलपंथी संप्रदाय के लोगों ने किया, और पागलपंथी जो संप्रदाय था उसके जो संस्थापक थे वो करमशाह माने जाते हैं। करमशाह ने पागलपंथी संप्रदाय को आरंभ किया। इनके पुत्र का नाम था टीपू, और टीपू के नेतृत्व में ही 1825 में जमींदारों के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे पागलपंथी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गड़करी विद्रोह का केंद्र था? गड़करी विद्रोह 1844 में हुआ कोल्हापुर में। आंसर सही होगा कोल्हापुर। तो 1844 के आसपास गड़करी विद्रोह कोल्हापुर में हुआ, और गड़करी लोग मराठा के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी होते थे। उन्होंने ही यह विद्रोह किया था कोल्हापुर में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं को सही से क्रम से लगाइए। तो यदि हमें इन घटनाओं के सन याद हैं तो हम आराम से इनको क्रम से लगा सकते हैं। इसलिए आंदोलनों के सनों को याद रखना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं। नील विद्रोह 1859 और 60 में हुआ। दक्कन दंगे 1875 में हुए। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, अभी हमने पीछे पढ़ा था। और सिपाही विद्रोह हमें पता ही है 1857 में हुआ था। इस प्रकार यदि हम इन्हें क्रम से लगाएं तो क्रम सबसे पहले हो जाएगा संथाल विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा सिपाही विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा नील विद्रोह और सबसे अंत में दक्कन दंगे। तो आंसर सही हो जाएगा डी। इसका आंसर सही हो जाएगा डी। इनके सन याद रखने बहुत जरूरी है इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसी राज्य विशेष के पक्ष में तो नहीं थे। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं से आंसर सही होगा। किसी राज्य के पक्ष में वो नहीं थे। 1899 से 1900 के बीच में, हमने अभी पीछे नोट भी किया है, 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह किया, और उनका उद्देश्य था दिकू लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर निकालना। दिकू मतलब बाहरी लोग। तो दिकू लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए मुंडा जनजाति ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया 1899 से 1900 तक। गुलामगिरी का लेखक कौन था? मराठी भाषा में एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी गई है मराठी भाषा में, गुलामगिरी, उसी के विषय में चर्चा है। B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई मराठी भाषा में। यह पुस्तक 1873 में प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक को एक क्रांतिकारी परिवर्तन का दस्तावेज के रूप में भी इंगित किया गया है। ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई पुस्तक। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह किया था वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था, और ये 19वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन माना जाता है। इसे उलगुलान या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। 1899 में ये आंदोलन हुआ था। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है तो 1895 इसका आंसर सही होगा। 1895 के आसपास प्रस्तावना आरंभ हुई। 24 दिसंबर 1899 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन 1871-72 में
1871-72 में कूका आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का जो नेता थे वो गुरु राम सिंह कूका माने जाते हैं, गुरु राम सिंह कूका। यह आंदोलन मुख्य रूप से एक सशस्त्र विद्रोह था जिसका उद्देश्य गोहत्या का विरोध करना था। इसके नेता बालक सिंह के अनुयायी और उनके पुत्र गुरु राम सिंह थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, गुरु राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन? तो जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा था वह 1924 में कानपुर षड्यंत्र मुकदमा आरंभ हुआ और इस मुकदमे को साम्यवादी आंदोलन को दबाने के लिए आरंभ किया गया था। दरअसल आरोप ये लगाए गए थे कि साम्यवादी लोग भारत से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता को समाप्त करना चाहते हैं। इस मुकदमे के दौरान एम.एन. रॉय, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद जैसे साम्यवादी लोगों को इस मुकदमे में शामिल किया गया, उनको आरोपित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। नाम आया है वेलुथम्पी। तो वेलुथम्पी त्रावणकोर राज्य के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने त्रावणकोर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आंसर सही होगा मैसूर, त्रावणकोर या मैसूर रियासत। जिन आदिवासी नेता को जगत पिता, हमने पीछे भी नोट किया है, जगत पिता धरती आबा के नाम से कैसे जाना जाता था, जिन्हें जाना जाता था उनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जगत पिता के नाम से जाने जाते थे। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831 से 33-32 तक चला और इसके नेता थे बुद्धू भगत या बुद्धू भगत इसके नेता थे। क्वेश्चन नंबर 31, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर आरंभ हुआ। केरल का जो मालाबार तट है वहाँ पर किसानों के द्वारा ये विद्रोह आरंभ किया गया था और इस विद्रोह के मुख्य जो नेता हैं वो अली मुसलियर माने जाते हैं। अली मुसलियर, मालाबार में जो आंदोलन हुआ मोपला विद्रोह उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो वह अंग्रेज कमांडर जिसे संथालों ने 1855 में पराजित कर दिया था वह थे मेजर बारो। मेजर बारो को संथालों ने 1855 में एक युद्ध के दौरान पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। लालाजी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। लालाजी, ध्यान रखेंगे, लालाजी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लालाजी थे जो 1920 में गठित हुई। महात्मा गांधी एवं उनके अनुयायियों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू, जोडानांग, झापकर बापा, रानी गादिनलियू। गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोडानांग। जोडानांग मणिपुर के एक, मणिपुर याद रखेंगे, मणिपुर के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो नागा जनजाति से संबंधित थे, नागा जनजाति से संबंधित थे। वो गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरों से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या शिक्षा से। हाली पद्धति बारदोली क्षेत्र में, याद रखेंगे, बारदोली क्षेत्र में कालीपरा जनजाति पर लागू होती थी और यह जनजाति मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य थी। उच्च वर्गों के यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य थी। इस प्रकार आंसर सही होगा, बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी हाली पद्धति। फराजी कौन थे? तो हमने पीछे भी नोट किया फराजी के बारे में। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे वो फराजी कहलाते थे और हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने फिर बंगाल में विद्रोह किया था, फराजी विद्रोह जिसको जाना जाता है। तो फराजी किसके शिष्य थे? फराजी कौन थे? जो हाजी शरीयतुल्लाह को मानते थे। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ, तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी और पागल पंथ जो था वो बंगाल में स्थापित किया गया था करम शाह के द्वारा।
सत्यशोधक समाज ने संगठित किया? हम जानते हैं, अभी पीछे हमने जिक्र किया, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देना था। जो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था उसको आगे बढ़ाना था सत्यशोधक समाज का उद्देश्य। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में किस घटना का विवरण था? ये प्रश्न हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं। तो जो मुंडा विद्रोह है 1899 से 1900 का, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो 1899 से 1900 के बीच विद्रोह हुआ उसे उलगुलन अथवा महान उपद्रव के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में या श्रमिक संघ के नेतृत्व में? तो बंगाल में एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ जो आज़ादी के आसपास की घटना है। ये 1946 में आंदोलन आरंभ हुआ और 1946 में आरंभ हुआ बंगाल का ये आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का विद्रोह था। यानी ये कृषक आंदोलन था, बटाईदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था और इसको अखिल भारतीय किसान सभा ने इसको समर्थन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा ने। आंसर सही होगा बी। साथियों, इस प्रकार ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। आशा है आपने ये ज़रूर नोट किए होंगे और आने वाली परीक्षाओं में आपको इनसे अवश्य लाभ होगा। यदि इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।